एक साल पहले की बात आप लोगों को मैं बताऊं, ध्रुव राठी को आप लोग तो जानते होंगे, बहुत नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं और उनकी वीडियो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हुआ करती है। मैं भी उनकी वीडियोस को देखता हूं। लेकिन साल भर पहले उनसे एक सवाल किया गया था, कई लोगों ने सवाल किया था कि आप किसी खुदा को, किसी अल्लाह को, किसी गॉड को मानते हैं कि नहीं, आपके राय में क्या है? तो उन्होंने क्या जवाब दिया था, आप सुने। इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊं, इन्होंने क्या कहा कि मेरे राय में, यानी मैंने जो भी पढ़ा है, जो भी हिस्टोरी पढ़ा है, मैंने जो अंडरस्टैंड किया है, मेरी राय में कोई गॉड, कोई खुदा, कोई अल्लाह दुनिया के अंदर नहीं है, बल्कि ये दुनिया अपने आप से बनी है और सारे के सारे लोग मर जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। इनका राय ये है। तो मैं ध्रुव राठी को ये कहना चाहता हूं कि आप अगर जो जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब के दरमियान जो डिबेट हुआ है खुदा को लेकर, आप एक मर्तबा उस 2 घंटे की वीडियो को आप देख लीजिए। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, आप लोगों को यकीन हो जाएगा। अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? देखिए, दुनिया में 2 तरह के जानवर हैं, एक जो अकेले रहते हैं जंगल में और एक जो ग्रुप्स में रहते हैं। ग्रुप में जो भी रहेगा, चाहे वो आपका फाउंडेशन हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई यूनिट हो, उसमें आपको इंटरैक्ट करने के रूल बनाने पड़ेंगे। यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? नहीं, आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग ही विल डिसाइड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे दुनिया में ऐसे ग्रुप्स हैं जो रेप को जायज़ मानते हैं सर्टेन हालात में। मैं डिटेल में नहीं जानूंगा, आप भी जानते हैं। ये जो आईसिस वाले थे, इन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने क्या किया उसका खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है सर। मैंने सिंपल सवाल किया कि इविल को आप डिफाइन करते कैसे हैं? आइए वापस आइए जी। आप साथ में तभी रह सकते हैं जब कुछ आप ऐसे उसूल डेवलप करें जिसमें हर एक का बेसिक तहफ़्फ़ुज़, हर एक का बेसिक राइट हो और हर एक को कोई आराम मिले। यही तरीक़ा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक से ज़्यादा लोग हैं और वो ऐसे चलती है ज़िंदगी। उसमें अगर आप गड़बड़ करेंगे तो तबाही होगी, नुकसान होगा, बर्बादियाँ आएंगी। और अगर उसमें आप घर ले लीजिए ना, एक हस्बैंड है, एक वाइफ है, बच्चे हैं, वालदा भी हैं, 2 बहनें भी हैं, एक भाई भी है। अब इसमें कोई निज़ाम आपको चाहिए साथ में रहने का, और एक दूसरे पे भरोसा रहे, एक दूसरे के बहीख्वाह हों, एक दूसरे की मदद करें, ऐसी जिंदगी। सर आपकी बात आ गई। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है? मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है? अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोजिंग। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे, उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो ये क्रॉस क्वेश्चन का राउंड यहाँ पर समाप्त हो